जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो दोस्तों, आज सीए फाउंडेशन मई 25 का रिजल्ट आया। सुबह रिजल्ट आया था, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आई होप अभी तक जो इमोशंस बहुत हाई थे वो थोड़े से सेटल हो गए होंगे, है ना। सर सुबह 9 बजे रिजल्ट आया था। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात के 9 बजे, राइट, 8:30 के आसपास। तो आई होप थोड़ा बहुत अब एक्सेप्टेंस आ गया होगा कि हाँ सर, जो भी रिजल्ट आया वो मेरा रिजल्ट था। जिन बच्चों का क्लियर हो गया, मैनी कंग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने बहुत मेहनत करी है। वेल डन, यू डिजर्व इट। अच्छे से पार्टी वार्टी करो, सेलिब्रेट करो एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर इंटर। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पे 85% बच्चे हैं। सर यहाँ पे रिजल्ट इस तरीके से आया जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैं एक्सपेक्ट करता कि 20% के आसपास, लेकिन रिजल्ट है 15%। पॉइंट ये, क्या आईसीएस जानबूझ के ऐसा करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने दिमाग में कभी ऐसा मत सोचना कि आईसीएस जानबूझ के रिजल्ट कम कर रहा है। आपको जानबूझ के ऐसा नहीं है कि मार्क्स काटे हैं और आपको पास नहीं किया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमें एक्सेप्ट करना है कि अगर मेरे 50% मार्क्स नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ है। मैंने मेहनत करी थी, मुझे पता है कि ये वीडियो जितने बच्चे देख रहे हैं ना, उन सब ने बहुत मेहनत करी थी, राइट। सिलेबस कवर किया, रिविजन करी, सब कुछ करा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के 1 महीने में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं। उनको ज़्यादा चुभेगा भी नहीं, ज़्यादा नहीं चुभेगा, ठीक है, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेहनत की नहीं थी। चुभता उसको है, दर्द उसको होता है जो मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। सही कह रहा हूँ कि सर हमने की थी मेहनत, हमने 2-3 महीने जो भी था हमने पढ़ाई की थी, ठीक है। हो सकता है कि रिवीजन ज़्यादा नहीं हुई थी, हो सकता है कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं थे, या कुछ भी था, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे सर 19-20 रह गया, उसकी वजह से मेरा ये अटेम्प्ट रह गया, विच इज़ ओके। एक बात मैं आपको चाहता हूँ कि सुनो ध्यान से, कि ये जो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट है ना, ट्रस्ट मी, 5 साल बाद जब आप सीए बन रहे होंगे, कोई नहीं पूछने वाला कि आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट कितने बारी में निकला है, सीए फाउंडेशन आपने कितने अटेम्प्ट में निकाला है, नहीं पूछता है। मुझसे आज तक नहीं पूछा। जनरली पूछता है किसका? फाइनल्स का, ठीक है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में मत लेके चलना कि यार अटेम्प्ट काउंट होते हैं, मेरा तो अटेम्प्ट लग गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन, मैं बोलूँगा आज या कल, 2 दिन ऐसे लेके चलो कि जब मुझे सिर्फ ये रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है। मुझे पता है कि लोग सोचेंगे कि इसने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। लोग सोचेंगे, हो सकता है कि पेरेंट्स भी सोच रहे हो यार हो जाना चाहिए था, जो भी है, उतना सपोर्ट ना कर रहे हो, पॉसिबल है ना। दोस्त ताने मार रहे हो, दोस्त का क्लियर हो गया हो तो बहुत बुरा लगता है। इस जर्नी में कहीं ना कहीं अकेले तो होते हो आप, ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले शायद नहीं होंगे। अगर आपके पास है देन वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से कि ऐसे लोग नहीं है जो आपको समझ पाए हैं, कोई बात नहीं दोस्त, अकेले ही चलना है। ये जर्नी अकेले ही कंप्लीट करनी है। और ये हमारा पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन का, जो हमको नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो बस मैं आज आपको ये ज़्यादा नहीं बताने आया हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये हम करेंगे। सर प्रॉपर गाइडेंस वीडियो आपको मिलेगी, एब्सोल्युटली मिलेगी, कि सितंबर देना है, जनवरी देना है। मैं यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज या कल में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि भाई मुझे सितंबर ही देना है, मुझे जनवरी देना है, मैं ये वाला कोर्स परचेज कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं बहुत पढ़ूंगा। शांत रहना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि यार हुआ क्या, हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि मेरे मेहनत करने के बाद भी वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मेरे पास नहीं आ पाया। ये सोचना पड़ेगा। देखो यार, पॉइंट ये है ना कि इतना आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता कोई पूछता नहीं है। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। लोग भूल जाएंगे कि भाई इस बंदे ने पिछले 4 महीने में एक्चुअली में मेहनत करी है, राइट। दिन में 6-6, 8-8 घंटे पढ़ा है, नहीं दिखेगा किसी को। हार्श रियलिटी है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, जब तक वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिखता है, लोग को ये लगेगा कि आपने मेहनत नहीं करी है, और लोगों को क्या लगता है वो सब छोड़ दो। हमें क्या करना है, हमें अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, कुछ भी करके। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये पता करना कि पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ, जो मे का अटेम्प्ट दिया उसमें मुझसे क्या मिस्टेक हो गई। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने मेहनत करी हो लेकिन गलत तरीके से करी है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी, क्लासेस प्रॉपर नहीं थी, कुछ तो था ना। ये बात सच है, जो ये 15% बच्चों ने क्लियर किया है, हाँ, हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा ना कि इन 15% बच्चों ने कुछ ऐसा किया है जो शायद हमसे रह गया, थोड़ा सा ही ले लेकिन रह गया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके 170, 180, 190 में मार्क्स है। तो बेटा ये सुन लो ध्यान से कि आप में और जिन बच्चों के 200 नंबर आए कुछ खास फर्क है नहीं। जो बच्चा 200-210 मार्क्स में क्लियर हुआ है, जो कि बहुत सारे बच्चे होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट का डिफरेंस ज़रूर है, राइट। तो ये मत सोचना कि मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, 100% है। अगर आप 160, 180, 190 तक पहुंच गए हो,
थोड़ी सी मेहनत और करनी है, अपने आप को थोड़ा सा पुश और करना है, मे बी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, थोड़ी प्लानिंग में चेंज करना है, लेकिन हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला ना कि मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। मुझसे आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना। और मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि हाँ सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे कुछ तो मिस्टेक हुआ। मे बी मैंने स्टडी मॉड्यूल पूरा कवर नहीं किया, मैंने सारे चैप्टर्स नहीं करे, मैंने 2 से 3 बार रिवीजन नहीं किया। इंपॉर्टेंट होता है ना, सिलेबस कवर करने से नहीं होगा, वन शॉट देखने से नहीं होगा, डिटेल में सिलेबस कवर करना है। उसके बाद 2 से 3 बार रिवीजन करनी है, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 100% क्लियर होगा। आपने सुबह से बहुत सारी वीडियोस देखी होगी ना जिनके 300+ मार्क्स आए हैं, राइट। मेरे बच्चों के भी आए हैं जिन्होंने मुझसे क्लासेस दी है, मैं डालूंगा भी। रैंक भी आई है, 347, 348 मार्क्स हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है, मैंने उनसे बात भी करी है, उनके मैं वीडियो भी डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोज़ देखो। एटलीस्ट हमको ये आइडेंटिफाई करना तो इंपॉर्टेंट है ना यार, कि मुझसे मिस्टेक कहाँ हो गया, राइट। तो हम पिछली बार की तरह मेहनत नहीं करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है और सही तरीके से मेहनत करनी है। ये सब बातें हम आराम से करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस वीडियोस आपके लिए आएंगी। लेकिन मेरी आज के लिए आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो इमोशंस आपके हाई हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, सेटल करना है। थोड़ा सोचना है कि यार मुझसे बस मिस्टेक कहाँ हुआ है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ता दोस्त, ये जर्नी बहुत बड़ी है। अभी फाउंडेशन है, देन इंटर आएगा, देन फाइनल आएगा। आप ये सोचो कि भाई ठीक है, एंट्री लेवल पे मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे क्या नहीं करना है, जो मैं आगे इंटर और फाइनल में नहीं करने वाला। हो सकता है कि भाई मैंने क्लासेस सही जगह से नहीं ली हो। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर क्लासेस गलत जगह से दे ली, या फिर हमने लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखे नहीं है, या हमने रिवीजन नहीं करी, सेल्फ रिवीजन नहीं करी है, हम बस वीडियोस देखते रह गए, हमने रिवीजन नहीं करा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। ये सब चीज़ें हमको ज़रूर सोचना है और मुझे ज़रूर बताना कि आपने हाँ एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ सर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, जो 200 के ऊपर है और जो 200 के नीचे हैं, ठीक है। और वो डिफरेंस हम मिटाने वाले हैं, वो डिफरेंस हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ख़त्म कर देंगे। अगली बार हम लाइन के उस तरफ होंगे। अपने आप से प्रॉमिस करना है, मुझसे प्रॉमिस करना है। मैं आपके साथ उतनी मेहनत करने वाला हूँ जितनी आप करने वाले हो। दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अगर आपको सितंबर देना है, जनवरी देना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम ये डिसीजन ले सकते हैं, क्या सोच के हमको डिसीजन लेना है। जैसे अगर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी बच्चे के 100 से कम नंबर है, 12th के बाद डायरेक्ट मई में एग्ज़ाम दे दिया तो पढ़ नहीं पाए, कुछ भी है, तो अगेन मेरे हिसाब से जनवरी अटेम्प्ट देना है। तो ये सब बातें हम आराम से करेंगे। अगर आपको और कुछ भी पूछना है और कुछ भी डिस्कस करना है, प्लीज़ मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। बहुत सारे मैसेज हैं तो मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ उनको, आज या कल में मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो। लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं देना है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सक्सेस है और जो अचीवमेंट्स हैं उनको कभी सर पे नहीं चढ़ाना, और सेटबैक्स और ये जो छोटे मोटे फेलियर मोमेंट्स होते हैं इनको कभी दिल से नहीं लगाना है, राइट। ये होता रहता है, ठीक है। सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और बाकी कुछ भी आपको मुझसे बात करनी है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कल से आपको गाइडेंस वीडियोस मिलेंगी कि कैसे हम आगे के 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं। सितंबर देना है, जनवरी देना है, और भी अगर आपको कुछ भी गाइडेंस वीडियो चाहिए लेट मी नो। लेकिन अपना ध्यान रखो, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की थी। सो ये फाउंडेशन में अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो ये बात है कि उसने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया होगा, तभी वो उदास है। जिसने मेहनत नहीं करी है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मेहनत करिए तभी उदास होगा वो। तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। एंड बाकी बच्चों, टेंशन लेना, इस बार जो 15% रिजल्ट आया है, ये मत सोचो कि ICAI ने जानबूझ के किया है, कुछ जानबूझ के नहीं किया है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 300 से ऊपर भी तो आए हैं, है ना। तो वही उसी कैटेगरी में हमको जाना है, उसी लेवल का हमको प्रिपरेशन करना है, जो कि हम करने वाले हैं, एब्सोल्युटली करने वाले हैं, राइट। मिलते हैं आपसे, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।